Hello students, good afternoon and how are you? I hope you are all fine. Okay, in our previous lecture we discussed about the sexual reproduction in different type of organism. जैसे कि हमने कहा पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली कौन करते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, बट कुछ ऐसे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म भी है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जिसमें कि गैमेट्स की नीड नहीं है, सेक्स सेल्स की नीड नहीं होती, ओनली वन पेरेंट इज नीडेड फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। केवल एक ही पेरेंट अपनी ही बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करे, एक ही सेल को टू सेल्स में डिवाइड करके अपने नए इंडिविजुअल्स ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है, वह कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कल हमने इसमें कुछ टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे, जिसमें था हमने कल पढ़ा बर्डिंग पढ़ा था और बाइनरी फिजन पढ़ा था, फिजन जैसे बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन एंड रीजनरेशन पढ़ा था। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आज हम अदर मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़ों में तोड़ना। फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? ये ये जितने भी जो हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ये कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज में ही होता है। ऑल एनिमल्स डू नॉट शो ऑल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये कुछ स्पेशल स्पेसिफिक एनिमल्स में ही होता है, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, और केवल उन्हीं की जो स्पीसीज हम इस तरह के रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। तो फ्रेगमेंटेशन क्या? फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़ों में तोड़ना। ये किसमें होता है? स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा क्या है? स्पाइरोगैरा ग्रीन एल्गी, काई, जिससे कि आप सब कुछ जानते होंगे। काई जो हमने तालाब के किनारे, नदियों के किनारे, इवन अपने बारिश में अपने घरों में, सीढ़ियों में, छतों में भी देखी होगी। तो फ्रेगमेंट स्पाइरोगैरा है जो कि किस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है? फ्रेगमेंटेशन। यह क्या होता है? यह मैनी सेल्स का बना होता है, एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। यह मल्टी सेलर है। इट्स लुक लाइक अ प्लांट। यह एक प्लांट की तरह होता है जो अपना फूड खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये ग्रीन एल्गी होती है, ग्रीन कलर की एल्गी है जो कि मैनी सेल्स की बनी होती है, और ये क्या करती है? अपनी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, फ्रेगमेंट यानी कई फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है, कई टुकड़ों में तोड़ देती है। एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और हर एक फ्रेगमेंट अपने आप को एक न्यू इंडिविजुअल यानी अपने आप को एक होल एनिमल में, होल बॉडी में प्रोड्यूस कर सकता है, एक होल बॉडी को प्रोड्यूस कर सकता है। तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होती है। इसमें भी हम देख रहे हैं केवल एक ही पेरेंट की नीड है, इसमें टू पेरेंट्स की नीड नहीं होती है। हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वह हमारा स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? नाम से समझ में आ रहा है, इसमें स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि फैलकर, अब स्पोर्स हैं बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, ये स्कैटर्ड हो जाते हैं इन द एयर जब ये अपने ब्लॉब के अंदर होते हैं, सैक के अंदर होते हैं, और जब इनका सैक फटता है तो ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बहुत लाइट वेटेड होते हैं, और ये क्या करते हैं? एयर के साथ मिक्स होकर ये अपने डिफरेंट प्लेसेस तक पहुंच जाते हैं, और जहां पर भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहीं पर अपनी ग्रोथ करने लगते हैं। तो जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है? राइजोपस। अब राइजोपस क्या है? राइजोपस इज ब्रेड मोल्ड। ये जो राइजोपस है क्या है? एक टाइप का फंगस होता है। ये फंगस है, आपने देखा होगा जब ब्रेड को हम बहुत लो टेम्परेचर और मॉइस्चर में रख देते हैं तो कभी कभी ब्रेड में आपने कुछ ब्लैक कलर के, ग्रीन कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स उसमें निकलते देखे होंगे, और ये जो स्ट्रक्चर है यही कहलाता है राइजोपस, या इसी को हम कॉमन नेम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। जो फफूंद लग जाती है इसको फंगस कहते हैं। अभी कैसे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं? अभी जो रिप्रोडक्शन करते हैं तो जब ब्रेड मोल्ड का अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर इन स्पोर्स का या उस मोल्ड को, उस फंगस के अगर थोड़ा सा पार्ट को लेकर अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसमें से आप देख सकते हो कि इसमें कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? राइजोइड कहलाती हैं, जो कि ब्रेड से मॉइस्चर, अब ग्रोथ करने के लिए मॉइस्चर की नीड होती है, तो क्या करती हैं? ब्रेड से अपना मॉइस्चर क्या करती हैं? कंटेन करती हैं थ्रू द राइजोइड। और अब ये जो कहना चाहिए जो मोल्ड है, यानी ये कई सारे सेल्स की बनी होती है, ये बहुत सारे सेल्स की बनी होती है, और इसमें ये जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर ये भी कई सारे सेल्स का बना होता है।
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये, और इसके अंदर बहुत ही कई सारे जो सेल्स फिल्ड होते हैं और यही सेल्स कहलाते हैं स्पोर्स। क्लियर? तो ये जो सिंगल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसमें, दिस इज नोन एज हाइफी। ये क्या कहलाता है? हाइफी कहलाता है। और ये हाइफी क्या करता है? एक हाइफी, इस तरह से कई सारे हाइफी क्रिएट होते हैं और जो पूरा जो पार्ट है ये कहलाता है माइसीलियम। क्लियर? तो ये क्या करता है? पूरा अपना एक जो हाइफी है पूरा एक कहना चाहिए इतनी पूरी ग्रो करके पूरी अपनी कॉलोनी बना देता है, अपना पूरा एक ग्रुप बना लेता है। और इसमें जो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है वो हाइफी कहलाते हैं, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और जब ये पूरे कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं माइसीलियम। हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये कुछ ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर ये भी मैनी सेल्स का बना होता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कहलाते हैं स्पोर्स। और जब ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया नाम से समझ में आ रहा है स्पोरेंजिया क्या कंटेन करता है? स्पोर्स कंटेन करता है। और ईच स्पोरेंजिया हैज मैनी स्पोर्स, हर एक स्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। और जब स्पोरेंजिया को अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, या फिर कहना चाहिए कि जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो ये बस्ट हो जाता है, फट जाता है। और आफ्टर बस्टिंग दीज स्पोर्स स्कैटर्ड इन द एयर, ये एयर में मिक्स हो जाते हैं। अब एयर में जब मिक्स हो जाते हैं तो एयर में मिक्स होकर अब जहां पर भी इनको अपने सुटेबल कंडीशन मिलती है ग्रो करने के लिए, वहीं पर ये अटैक करके अपनी ग्रो करने लगते हैं और पूरी तरह फैल जाते हैं। जैसे कभी कभी आपने पिकल्स में देखा होगा, रोटियों में देखा होगा, कभी कभी लगा कि सूज में, इन सब में भी लग जाती है, ये फंगस लग जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इनको क्या मिलता है? अपना न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसमें क्या होता है? जब ये सिंगल जो स्पोर है, जब स्पोर स्कैटर्ड होते हैं इन द एयर, अब एयर में जब स्पोर स्कैटर्ड होते हैं तो ये डाई नहीं होते हैं, ये मरते नहीं है, बल्कि क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव का वो क्यों होते हैं? क्योंकि ईच स्पोर, अब एक स्पोर क्या है? एक सेल है, और सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म, एवरीथिंग, एवरी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो इस सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बहुत ही हार्ड लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो इसको अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे लो टेम्परेचर यानी बहुत ठंड में या बहुत हाई टेम्परेचर में क्या करती है? इसको सेफ रखती है, ये डाई नहीं हो पाते। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई चीज को खराब होने से बचाने के लिए हम उसको किस में रख देते हैं? फ्रिज में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, और लो टेम्परेचर पर ये जो स्पोर्स होते हैं, जो फंगस के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपनी ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि इसके सुटेबल नहीं है। तो हम जब इनको अगर हम या कोल्ड वेदर या बहुत ज्यादा जैसे हम मिल्क को आप देखते हैं, तो मिल्क को क्या करते हैं? हम बहुत वार्म कर देते हैं, बॉइल्ड कर देते हैं, तो वह स्पॉइल नहीं होता, खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो बहुत लो वेदर, लो टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पर इनएक्टिव रहते हैं। तो जो स्पोर्स होते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पर क्या होते हैं? वह इनएक्टिव होते हैं, जिसके कारण इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग लेयर होती है। और इस हार्ड कवरिंग लेयर के प्रोटेक्टिव लेयर जिसको हम कह सकते हैं, इस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर ये जो सेल्स होते हैं वह अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और जब कभी भी इनको अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे कि मॉइस्चर मिलता है या लो टेम्परेचर मिलता है, तो वहीं पर वे क्या करने लगते हैं? जैसे मान लीजिए ये ब्रेड का पीस है, इस ब्रेड के पीस जब ये मान लो ये स्पोर्स है हवा में फैल रहे हैं, हवा में फैले हुए हैं, मान लो ये ब्रेड है, ब्रेड को अगर हमने कैसे बहुत ज्यादा मॉइस्चर में रख दिया या लो टेम्परेचर पर दिया, तो जब ये दीज आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर, तो एयर तो सब जगह है, तो क्या करेंगे? जब ये ब्रेड के कांटेक्ट में आएंगे और इसको अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, यानी इसको सुटेबल कंडीशन मिल रही है फॉर ग्रोथ, और इसकी सुटेबल कंडीशन क्या है? लो टेम्परेचर, मॉइस्चर। तो जब इस पर अटैक करते हैं, तो अटैक करके फिर क्या करते हैं? ये इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर रिमूव हो जाती है और स्पोर्स अगेन अपना एक पूरा एक कॉलोनी इस तरह से अपना ये पूरा ग्रोथ करते हैं, और एक स्पोर से कई सारे जो कहना चाहिए राइजोपस या ब्रेड मोल्ड है वह अपनी प्रोडक्शन कर सकता है। तो दिस इज नोन एज अ स्पोर फॉर्मेशन। इसके अलावा आपने फर्न, मॉसेस, ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो कि क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू अपनी रिप्रोडक्शन
करते हैं। ओके, अब आता है हमारा एक जो लास्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसमें होता है? प्लांट्स में होता है। प्लांट्स ऑल्सो शो अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने क्या पढ़ा कि प्लांट्स लिविंग है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बट जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने डिफरेंट पार्ट से एक न्यू प्लांट ग्रो करने की में लिए कैपेबल होते हैं, न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, तो सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। जब प्लांट अपने दूसरे अदर पार्ट्स अदर देन सीड या फ्लावर, जैसे हमने फ्लावर को क्या पढ़ा, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो फ्लावर के अलावा प्लांट्स के और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं लाइक स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, दीज आर आल्सो पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, सीड्स फॉर्मेशन नहीं होता है, तो क्या वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे? करते हैं। तो वो अपनी किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं? वो अपने अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, लाइक जैसे कि स्टेम की हेल्प से, रूट्स की हेल्प से, इवन लीफ की हेल्प से भी अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। और सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर? और यह कौन शो करता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? प्लांट शो करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे स्टेम। स्टेम क्या होता है? स्टेम कौन सा पार्ट होता है? द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड। जो पार्ट प्लांट का पार्ट जमीन के ऊपर होता है, सॉइल के ऊपर होता है, वो स्टेम कहलाता है। लेकिन कुछ स्टेम ऐसे भी होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, इसको हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। जैसे कि पोटैटो। पोटैटो क्या है? एक अंडरग्राउंड स्टेम है, जमीन के नीचे पाया जाता है। और पोटैटो अपनी ग्रोथ कैसे करता है? इसमें बर्ड्स यानी कि जो आईज होती है इसमें बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम ट्यूबर्स भी कहते हैं। या ट्यूबर की हेल्प से अगर आपने पोटैटो को देखा होगा, कुछ समय तक रखने के बाद उसमें कुछ व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर आपने निकलते हुए देखे होंगे। जो स्ट्रक्चर्स है उनको हम आईज ऑफ पोटैटो या बर्ड्स ऑफ पोटैटो या ट्यूबर ऑफ पोटैटोज भी कहते हैं। और उन्हीं की हेल्प से एक पोटैटो से पूरा पोटैटो प्लांट ग्रो हो जाता है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट्स की हेल्प से ग्रो करते हैं। जैसे कोई जो कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या आपका टैप रूट है, जैसे कि आपकी रेडिश है, बीट रूट है, ये सब क्या है? ये भी रूट्स होते हैं, प्लांट्स की रूट्स होते हैं। और अब जो रूट्स होती हैं वह एक उसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो अपने रूट्स की हेल्प से ग्रो करती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी लीफ की हेल्प से ग्रो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, जिसको हिंदी में पत्थर चटा भी कहते हैं। ये ब्रायोफिलम में क्या होता है? इनकी एजेस, इनके जो साइड्स हैं, इनके जो एजेस हैं, किनारे से एक उनकी साइड या एजेस पर ये प्रॉपर्टी होती है इस लीफ की कि अपनी साइड से, अपनी एजेस से एक न्यू प्लांट ग्रो करने में के लिए में कैपेबल होते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, एबल होते हैं। और अपनी एक ही लीफ से कई सारे प्लांट, जब इसको सुटेबल कंडीशन मिलती है अंडर द सॉइल, जब कभी सॉइल के अंदर ये दब जाती है लीफ, तो वहां से अपना एयर प्रोडक्शन करने लगती है। और एक ही लीफ से कई सारे जो लीव्स होती हैं, कई सारे जो प्लांट्स होते हैं वह प्रोड्यूस होते हैं। तो जब प्लांट्स अपने ही किसी अदर पार्ट से एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे प्रोडक्शन को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके थ्रू हो सकता है? थ्रू देयर स्टेम, थ्रू देयर रूट्स एंड थ्रू देयर लीफ। लीफ से भी कर सकते हैं, स्टेम से भी कर सकते हैं। तो जैसे शुगर केन होता है, शुगर केन में क्या होता है? शुगर केन क्या करता है? उसकी में तो सीड्स तो होते नहीं है, तो क्या होते हैं उनमें आपने देखा होगा जो शुगर केन होता है उनकी स्टेम में कुछ ऐसे गांठें होती है ना, ऐसे ऐसे, तो यहाँ से इनको काट कर इनको जमीन में लगा दिया जाता है और उसी से एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। रोज में हमने देखा, रोज में कैसा होता है? स्टेम कटिंग होती है। इनमें मनी प्लांट भी आपने देखो, मनी प्लांट में तो कोई सीड नहीं होती है, तो इसको क्या कहते हैं? इसकी स्टेम को लगाया जाता है और वहीं से अपनी ग्रोथ करने लगता है। तो ये अपनी ग्रोथ अपने स्टेम की हेल्प से करते हैं, लीव्स की हेल्प से कर सकते हैं या फिर रूट्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो दीज आर द 6 मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने कुछ कल पढ़े थे और कुछ जो हमारे आज है। तो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसकी हेल्प से
कुछ मल्टीसेलर कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और इसमें टू पेरेंट्स की नहीं होती, गैमेट्स नहीं बनते हैं, इसमें कोई न्यू जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता, और इसमें जो बनने वाला न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल है वह अपने ही जैसे सेम फीचर या सेम कैरेक्टर, सेम जेनेटिक कैरेक्टर वाले न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो दीज आर द मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है। ह्यूमंस में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। थैंक यू।